नमस्कार, कैसे हैं? बहुत दिन के बाद आपको मैं मिल रहा हूँ। मतलब करीब अभी 1 साल करीब हो गया होगा। और आप लोग से वैसे तो बात होती रहती है। कमेंट्स में आप लोग जो कमेंट्स करते हैं, मैं उसको जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करता हूँ। पर तभी भी मतलब मैं भी बहुत मिस कर रहा था। वैसे थोड़ा-सा कुछ मैं व्यस्त हो गया था कुछ कारण के लिए। कोई और वीडियो में बताऊँगा आपको। तो आज जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एच पायरोली इन्फेक्शन जो हो जाता है पेट में। ये कुछ गैस्ट्राइटिस से भी संबंधित होता है। गैस्ट्राइटिस हो जाए या एच पायरोली जब इन्फेक्शन होता है तब पेप्टिक अल्सर जो होता है, पेट के अल्सर होते हैं। और ड्यूडेनम करके एक जो होता है उसका भी जब अल्सर होता है, तो ये भी इसमें भी जो है कि एच पायलोरी इन्फेक्शन से भी ये होता है। तो कुछ हम लोग आज 3 योग अभ्यास करेंगे। ये 3 योग अभ्यास अगर आप करते हैं तो इसमें आपको लाभ होगा। तो पहला योग अभ्यास बहुत ही अच्छा है, ये है पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन के लिए ऐसे लेट जाना है इस प्रकार से। अभी आपका जो राइट जो पैर है, राइट पैर को ऐसे मोड़ना है और श्वास को लेते हुए आप मोड़ सकते हैं। श्वास को लेते हुए ऐसे मोड़िए और श्वास को छोड़ते हुए पेट को दबाएं। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है? श्वास को लेते हुए फिर यहाँ से श्वास को छोड़ते हुए ऐसे पेट को दबाना है इस प्रकार से। तो इस अवस्था में आप करीब आधा मिनट तक आप रह सकते हैं। अगर आधा मिनट थोड़ा सा दिक्कत लगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 सेकंड रुकिए। ठीक है, 10 काउंट तक ऐसे रुकें। जब जब आप इस यहाँ पे रुकते हैं तब जो आपका श्वास जो होगी वो सामान्य रह सकते हैं। माने अगर आप ज़्यादा देर तक रुकते हैं तो श्वास को सामान्य रखिए और उसके बाद पैर नीचे और दूसरा पैर इसी प्रकार से श्वास को लेते हुए फिर छोड़ते हुए ऐसे पेट को दबाना है। अगर पेप्टिक अल्सर है तो बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिए, हल्का हल्का कीजिए। अगर पेप्टिक अल्सर है तो इसको आराम से कीजिए, बहुत ज़्यादा टानना नहीं है, आराम से बस इसको रिलैक्स आपको करना है। और ज़्यादा देर तक जैसे अगर आप रुक रहे हैं तो सामान्य श्वास और उसके बाद धीरे से पैर नीचे। तो राइट लेफ्ट हो गया, उसके बाद दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ ऐसे इस प्रकार से सामान्य श्वास। ज़्यादा देर तक जैसे रुकते हैं तो आधा मिनट रुकने का प्रयास। और उसके बाद धीरे से दोनों पाँव नीचे और फिर सीधा। इसके बाद जो अगला अभ्यास है ये बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। इसका नाम है मकर आसन। तो इसको कैसे करना है? ऐसे पेट पे लेट जाना है, पेट के ऊपर लेट के दोनों पैर को सीधा कर सकते हैं, हल्का सा ऐसे रिलैक्स करना है। और उसके बाद आराम से जैसे कि हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं उसी प्रकार से ऐसे दोनों सिर को दोनों हाथ के ऐसे सपोर्ट दे देना है, ऐसे सपोर्ट। बस यही है। और इस अवस्था में जो है कि लंबी सामान्य रूप से गहरी श्वास अंदर और श्वास बाहर,
लेना है और छोड़ना है, बस इतना ही करना है। तो इसे आप करीब 10 श्वासों तक इसको आप कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर और लंबी गहरी श्वास बाहर। फिर जब हो जाए तब ऐसे आप रिलैक्स कर सकते हैं थोड़े। तो इसके बाद अगला अभ्यास जो है ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। वैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम के पहले और एक प्राणायाम आता है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। अगर क्योंकि कई बार क्या होता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, किसी को लगे मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है, तो उससे अच्छा है आप नाड़ी शोधन से आप पहले ये अभ्यास कीजिए। तो इसको कैसे करना है, ऐसे पीठ सीधी रखना है, दोनों हाथ आप आराम से घुटनों के ऊपर, और इस प्रकार से एक मुद्रा लगा सकते हैं आप। ये है चिन्ह मुद्रा। और बस धीरे से आँखों के पलकों को बंद करें और फिर आराम से लंबी गहरी श्वास अंदर और फिर लंबी गहरी श्वास बाहर। बस इसमें श्वास को हमको अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। बहुत ही सरल अभ्यास। जब हो जाए उसके बाद आप दोनों हाथों को इस प्रकार से रगड़ें और धीरे से पलकों पर रख दें। तो ये 3 अभ्यास हैं। इसके अलावा और एक प्राणायाम है, मैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। ये भी बहुत ही लाभ होगा अगर एच पायलोरी इन्फेक्शन है किसी को। तो इसमें क्या करना है, पीठ सीधी रखना है। इस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। पीठ को सीधी रखें, दोनों हाथों को इस मुद्रा में रखना है। इस मुद्रा का नाम है नासिक आग्रा मुद्रा। इस प्रकार से दोनों उंगलियों को जॉइन करना है एक साथ, और दोनों उंगलियों को फिर भ्रू मध्य, दोनों जो भंवरे हैं उनके बीच में ये जगह है, उस पर रखना है ऐसे भ्रू मध्य पे। पीठ सीधी रखते हुए सबसे पहले आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है, राइट को बंद करना है। फिर लेफ़्ट से श्वास अंदर लेना है और फिर राइट से छोड़ना है। फिर राइट से लेना है, फिर लेफ़्ट से छोड़ना है। मैं फिर से बताता हूँ। तो राइट को बंद करना है, लेफ़्ट से श्वास अंदर, राइट को खोलते हुए राइट बाहर, फिर राइट से अंदर, लेफ़्ट से बाहर। तो ये जो आप लेफ़्ट से अंदर ले रहे हैं,
राइट से छोड़ रहे हैं, राइट से ले रहे हैं और फिर लेफ़्ट से छोड़ रहे हैं। ये एक चक्र हुआ, एक राउंड होता है ये। इस प्रकार से अगर आप इसको आप आरंभ करते हैं तो इसको आप 5 राउंड 10 राउंड से इसको आरंभ करें और इसको धीरे-धीरे इसके जो है 5 मिनट तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे जिनको बहुत ज़्यादा एच पायलोरी इन्फेक्शन है, गैस्ट्राइटिस है, मैं बोलूँगा कि आप इसको 10 मिनट तक रोज़ कीजिए और 1 महीने के बाद आप मुझे बताएँ कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये हुआ ये थी कुछ बातें। और खाने में जो है वैसे तो जो भारतीय हमारी जो परंपरा है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें हम लोग वैसे भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं। उनमें से जो हल्दी जो है वो बोला गया है कि बहुत ही अच्छा होता है ये जो इन्फेक्शन के लिए, एच पायलोरी जो इन्फेक्शन है उसके लिए। तो खाने में जो है कि हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। और वो मधु जो है, मधु भी बोलते हैं काफ़ी इसमें अब लाभ होता है। तो मधु का भी आप सेवन कर सकते हैं। मधु का सेवन कैसे करें? कुछ नहीं, आप कभी भी आप मधु का सेवन कर सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि खाली सुबह ही खाना है या खाली पेट ही खाना है, ऐसे कोई बात नहीं है। कभी भी आप दिन में आप 1 चम्मच मधु का सेवन करें। मधु कई बार हम लोग को लगता है कि हो सकता है आसानी से प्राप्त नहीं हो, शुद्ध मधु कई बार आसानी से प्राप्त नहीं भी हो सकता है। तो अगर वो नहीं है तो आप हल्दी, जैसे मैंने बताया, हल्दी खाने में आप अगर कच्चा हल्दी अगर आप खाने में डालते हैं खाना बनाते समय तो बहुत ही बढ़िया होगा। अगर कच्चा हल्दी नहीं तो आप हल्दी पाउडर खाने में डालें, तो उससे भी लाभ होता है। तो ये सब करें। और कुछ भी अगर है तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं और मैं, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मैं रिप्लाई दूंगा आपको। और आप सब ये जो अभ्यास करें और खुश रहें सभी। नमस्ते।